हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अभी सुबह के बजे हुए हैं, 6-7 के बीच का टाइम हो रहा है और इनको मैंने फीड कराया है और फिर ये थोड़ी देर के लिए सो गए और ये फिर बीच में उठेंगे आधे 1 घंटे के बाद। तो मैं यहाँ पर इनको फीड करा दूँगी। और बेटे के जो है कपड़े वो थोड़े से गीले हो गए थे, तो मैं यहाँ पर इसके कपड़े भी चेंज कर दूँगी। कपड़े चेंज कर लिए गाड़ी। चलिए, तो मैं बता दूं कि मेरे हैं ये ट्विंस। अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो जो अभी 2 महीने के हुए हैं, और इनके साथ मेरा क्या रूटीन रहता है, फुल रूटीन, और मैं इनको कैसे संभालती हूँ पूरे दिन अकेले, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी गाइस। पर बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है। सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम है और बच्चों को मैंने थोड़ा सा कंबल में स्वेडल सा कर दिया है ताकि वो थोड़े कोज़ी कोज़ी हो जाए। और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है गाइस, तो वो भी इनको बीच बीच में छेड़ता रहता है, प्यार करता रहता है। सो ये है। तो अभी क्योंकि मुझे जो है अपना नाश्ता मैंने किया नहीं था, तो मैं अपना चाय और ब्रेड टोस्ट ले लूँगी गाइस। और बस यही होता है, कभी नाश्ता कर लेते हैं, कभी रह जाता है। बच्चों को संभालने में खाना पीना सोना जगना सब कुछ बस बच्चों के रूटीन के हिसाब से होता है, कभी कभी रह भी जाता है गाइस। सब कुछ आगे पीछे चलता रहता है। सो गाइस, क्योंकि ना ट्विंस है और दोनों ही ट्विंस बॉटल से फीड करते हैं, मोस्टली आप देख ही रहे होगे मेरे पूरे व्लॉग्स में। हाँ, ये डायरेक्ट फीड भी करते हैं। बॉटल से फीड करते हैं तो डकार दिलाना तो इनको मस्ट है। और जैसे ही ये दूध पीते हैं तो थोड़ा सा इनको अनकंफर्टेबल सा होने लगता है, तो मैं इनको दोनों को साथ साथ डकार दिला देती हूँ। हाँ, मैं दोनों को एक साथ डायरेक्ट फीड नहीं करा पाती, तो इसीलिए इनको एक एक करके फीड कराना पड़ता है। और क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा जब रोने लग जाते हैं तो मुझे एक को डायरेक्ट और दूसरे को बॉटल से भी फीड कराना पड़ता है। फिर मुझे लगता है कि इनका पेट नहीं भरा, तो जो है मोस्टली मुझे बॉटल से इनको फीड कराना पड़ जाता है। हाँ, मैं चाहती हूँ ना कराऊँ, मोस्टली डायरेक्ट कराऊँ, लेकिन बच्चों का पेट नहीं भरता अच्छे से, तो मुझे ये चीज़ भी करनी पड़ती है। बीच बीच से मुझे इनको फार्मूला भी देना पड़ता है गाइस। तो अभी हो जाती है इनके मसाज की और इनको ड्रेसअप करने की तैयारी। और मैं इनको 2-3 दिन छोड़ के इस तरीके से नहलाती रहती हूँ। हाँ, मैं इनकी मसाज जो है मैं रोज़ करती हूँ। जब ये न्यू बॉर्न थे तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मना किया था कि अभी मसाज मत करो, क्योंकि उस टाइम पे बारिश वगैरह हो रही थी जब इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही वीक भी थे। तो मेरे ट्विंस जो थे वो अंडर वेट थे, 2.5 से इनका वेट जो था वो कम था। बट अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अभी मैं इनकी मसाज जो है वो ज़रूर करती हूँ गाइस। तो बच्चे की मसाज जो है मैं पहले जो मेरा एक बेटा है 4 साल का, तो मैं उसकी भी मसाज करती थी, रेगुलर करती थी, जिससे कि वो बहुत कम बीमार होता था। तो मैं यहाँ पर ये शीट बिछा दूँगी ताकि बच्चे जैसे डायपर फ्री होंगे, सुसु वगैरह करेंगे, तो इससे जो है कुछ मतलब गीला नहीं होगा और आसानी से ये हो जाएगा। ऐसे में बच्चों को डायपर फ्री करती हूँ, तो मैं उनको एक बार संस्कार लेती हूँ, यानी कि थोड़ा सा उनको पॉटी ट्रेनिंग देती हूँ ताकि जो है वो धीरे धीरे सीखे इस चीज़ को। सो गैस, यहाँ पर मैं इनका फुल मसाज का रूटीन में दिखाऊंगी कि मैं कैसे इनकी मसाज करती हूँ। बट मैं नीचे से शुरू करती हूँ और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मैं इनकी मसाज करती हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके मैं जो है इनकी मसाज करूँगी।
दोनों की, और मसाज करती बार हाँ मैं इनके डायपर उतार देती हूँ, बट क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने इनको डायपर पहना रखा था गाइस। तो मैं एक मसाज का ना अलग से व्लॉग बनाऊँगी कि मैं अपने ट्विंस की कैसे मसाज करती हूँ। होप सो इससे नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। तो यहाँ पर जैसी मसाज से मैं फ्री हुई वैसे ही इनको जो कपड़े इन्होंने पहन रखे थे मैंने इनको वो पहना दिए, क्योंकि इसके बाद ना आधे 1 घंटे के बाद मतलब आपको ना मिनिमम मतलब मैं जो है मैं मिनिमम आधा घंटा तो रुकती हूँ, और उसके बाद मैं इनको अगर मुझे नहलाना हो तो नहला देती हूँ, और स्पंज बाथ देनी हो तो मैं इनको स्पंज बाथ दे देती हूँ गाइस। तो फिर मैं थोड़ा सा इनको ब्लैंकेट में भी लपेट दूँगी। तो ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है कि अब देखो कि जैसे ही आपने बच्चे को मसाज कराया थोड़ा वो भूखा भूखा सा भी हो जाता है। हाँ मैं उनका पेट भर देती हूँ, लेकिन पेट भरती फिर मसाज भी नहीं कर सकते, तो आधा घंटा रुकना पड़ता है, और बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में सुसु पॉटी करते ही ना भूख भी लग जाती है। तो ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि जब मैं मसाज करती हूँ या फिर इनके कपड़े चेंज करती हूँ या नहलाती हूँ, क्योंकि दोनों का साथ साथ करना है, तो एक को ना मुझे रोते हुए भी देखना पड़ता है। तो ये हर एक ट्विन मॉम समझ रही होगी मेरी इस बात को कि वो कैसे मतलब मैं मैनेज कर रही हूँ और कैसे वो मैनेज करती होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम ट्विन मॉम को फेस करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है गाइस। तो यहाँ पर ना मैं अपने दोनों बच्चों की मसाज कर दूँगी, साथ ही साथ ना इनकी हल्की फुल्की मैं एक्सरसाइज भी कराऊँगी। अगर ये ओवर फीड कर लेते हैं और मैं बहुत ही जल्दी इनकी मसाज करने लग जाती हूँ, मतलब ज़्यादा गैप नहीं लेती, तो बहुत हल्की हल्की इनकी एक्सरसाइज कराती हूँ कि हाँ अगर बहुत टाइम हो जाता है मतलब इनको फीड लिए हुए तो मैं अच्छे से इनकी एक्सरसाइज अब करवाने लगी हूँ गाइस। तो ये है, और ये ना आप थोड़ा इन्जॉय करने लगे मसाज को, पहले बहुत रोते थे। तो यहाँ पर मसाज जो है वो डन हो चुकी है, और मैंने दोनों को ब्लैंकेट में हल्का सा इनको गर्माहट सी लगे और इनको अच्छा लगे तो मैंने उस तरीके से कर दिया। और उसके बाद क्योंकि मैंने बताया ये भूखे हो जाते हैं तो फिर मैं इनको फ़ीड कराऊंगी, तो इनको एक साथ ही फ़ीड कराना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो इनको फ़ीड करा देंगे, और बेटे को जो है वो मैं डायरेक्ट फ़ीड करा दूँगी, यानी कि एक को बॉटल से करा दिया, फिर एक को ऐसे। फिर इसका पेट भरा नहीं था गाइस, तो फिर मुझे इसको बॉटल से फ़ीड कराना पड़ा बाद में। तो ये है, बच्चों को ना निप्पल कन्फ्यूज़न भी हो जाता है अगर हम ज़्यादा बॉटल से फ़ीड कराते हैं, बट ट्विन बच्चों में जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचता गाइस। मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ पर्सनली, बाकी आप अपना बताइएगा। तो बच्चा मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्कूल से आ गया, तो स्कूल से आते ही वो इन दोनों को बहुत सारा प्यार करता है गाइस, और फिर हमें इसको देखना पड़ता है कि कहीं ये हर्ट ना कर दे बच्चों को गलती से। सो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और अभी ना बच्चों को मैंने जो है बच्चे अभी सो गए थे मसाज करवाने के बाद, दूध वूध पीने के बाद, तो ये सो गए थे। सो तो उस टाइम पे मैंने जो है थोड़ा घर वर ठीक किया, तो ये सब चीज़ें जो है गाइस वो मैनेज करनी पड़ती है। उसके बाद ये उठे, और जैसे ये उठे तो मैंने इनका दूध जो है वो प्रिपेयर रखा था। मैं इनको अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस्ड करके देती हूँ मोस्टली, ताकि बच्चों को माँ का दूध मिलता रहे, और क्योंकि रूटीन भी सेम रखना है। और ये अभी ठीक से लैच भी नहीं करते क्योंकि मोस्टली बॉटल से ही फीड कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ उनको माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो इसलिए मैं ये तरीका अपना रही हूँ गाइस। तो अभी क्या है कि मैं इनको आज देने वाली हूँ स्पंज बाथ, नहलाती भी हूँ मैं इनको 2-3 दिन के गैप में, बट वीडियो बनाना उस टाइम पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। होप सो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इनको कैसे नहलाती हूँ, क्या मेरा रूटीन होता है। बट मैं आज इनको स्पंज बाथ में हाँ इनको ज़रूर देती हूँ अगर मैं इनको नहला नहीं रही हूँ गाइस। तो उसके बाद मैं इनको लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ, और जिससे कि ना मतलब सर्दी गर्मी होने का डर ना रहे बच्चे को, तो मैं इनको लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ। तो बीच में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जो है पहली लेयर हमेशा कॉटन की रखती हूँ। अगर विंटर भी आएंगे तो भी मैं कॉटन की ही लेयर रखूँगी। तो यहाँ पर बेटे को मैंने तैयार कर दिया है, और क्योंकि दूध निकालती है तो मैंने यहाँ पर बिब भी लगा दिया इसके लिए। सो अभी जो है मैं बेटे को भी रेडी कर दूँगी। तो दोनों बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। उसके बाद ना रूम में धूप आ जाती है, और रेडी करने के बाद मैं इनको हल्का सा जो है फीड भी करा दिया था। और उसके बाद मैंने इनके लिए मतलब पेसिफायर ले लिए थे, क्योंकि मुझे ना बहुत परेशानी हो रही थी दोनों को एक साथ मैनेज करने में। बट मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। मुझे अगर कुछ काम करना है बहुत ही अर्जेंट तो मैं
दे देती हूँ गाइस इनको। तो अभी धूप में बता रही थी, कमरे में आ रही थी, तो इसलिए तो ये यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे लेट जाएंगे धूप में। और अभी जैसे ये स्पंज बाथ लेते हैं, दूध दूध पीते हैं, तो ये फिर थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद गाइस ये दोनों ही सो जाते हैं। सो गाइस हमारे यहाँ पर ना चापे के लड्डू बनते हैं, तो वो लड्डू जो है, वैसे जो मेरी मम्मी जो लड्डू बना कर गई थी चापे के स्पेशली, तो वो लड्डू ख़त्म हो गए थे, फिर मुझे मजबूरी में बनाने पड़े। हाँ, मुझे बनाने नहीं आते इतने अच्छे से, बट मैंने बना लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उसमें एक्स्ट्रा डालकर। तो ये है, और क्योंकि लड्डू वगैरह अभी चल रहे हैं तो मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया है, तो मैं धीरे धीरे ना अपना वेट भी लॉस करूँगी। बट अभी क्योंकि बच्चों को 6 मंथ तक तो कंपलसरी जो है, क्योंकि ये मेरे ही ब्रेस्ट मिल्क पर ये डिपेंड है, मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँगी, लेकिन उसके बाद मैं अपने जो है वो रूटीन को धीरे धीरे मैं ठीक करूँगी। सो गाइस क्योंकि 2 बच्चों को फीड कराना होता है, तो इसीलिए जो है मुझे भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैं बच्चों से फ्री हुई तो वैसे मैं आ गई खाना बनाने किचन में। सो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बनाई और फिर उसके बाद बनाई मैंने रोटी। सो गाइस नाश्ता अगर बच्चों के सोने के टाइम पर ही कर लो तो हो जाता, नहीं तो वो स्किप हो जाता है। मोस्टली मेरा तो स्किप ही हो जा रहा है अभी। और तो अभी मैं आपको बता रही थी दोपहर का जो है वो लंच बनाने की शुरुआत करने में 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने जल्दी से जो है वो लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई, और फिर फटाफट से मैंने रोटियां सेक ली। सो गाइस क्योंकि 4 साल का बेटा भी है मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो जो है वो आलू के पराठे खाता है। तो जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू की, इसमें से आलू निकाल कर मैंने उसके लिए जो है वो आलू के पराठे बना दिए। और मैंने इसके लिए असली घी में, जो घर का जो घी है ना, उस पर मैंने इसको जो है वो पराठे बनाए। कभी कभी मैं डाल के बना देती हूँ, तो नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ इसके साथ। और यहाँ पर जो है वो शाम का टाइम हो गया है, और बच्चे जो है वो बीच में उठे सोए। सो गाइज़ अभी शाम के 7 बज चुके हैं। आज मैंने आपके साथ अपना पूरे दिन का रूटीन ऑलमोस्ट शेयर किया है। और जैसे मैं काम वाम से फ्री हुई थी दोपहर में, बच्चों को रेडी वेडी करके फिर मैंने खाना बनाया था, और उसके बाद इनको फिर से खाना बनाने के बाद फिर से खाना वाना खा के इनको फिर से एक बार फीड कराया, फिर मैं सो गई थी इन लोगों के साथ। तो आपको मेरी फेस को देख के भी लग रहा होगा। तो मैं उठी हूँ अभी, 1 घंटा हो गया उठे हुए, और इन लोगों के लिए दूध प्रिपेयर करा है, और अभी इनको फीड करा रहे हैं। दोनों को एक साथ ही फीड कराना पड़ता है, तो एक साथ ही, क्योंकि दोनों रोते हैं इसीलिए। सो अभी इनका अभी जगेंगे थोड़ी बहुत देर। डायपर मैंने एक बेबी का तो चेंज कर दिया है, और दूसरे का मैं भी चेक करती हूँ, क्योंकि वो मेरी गोदी में सो रहा था। सो ये है आज का मेरा फुल डे रूटीन मेरे 2 मंथ के ट्विंस के साथ, जो अभी 2 मंथ के हुए हैं। तो गाइस अभी बस 2-3 घंटे जो है ये लोग जगेंगे। थोड़ा क्रैंकी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाम को रोते हैं, और मुझे अभी खाना भी बनाना है, और उसके बाद ही सोएंगे। कम से कम 11 बजे ये सो जाते हैं, और फिर बीच बीच में उठते हैं 2-2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, कभी कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं। और इस गैप में इनको मैं फीड कराती रहती हूँ दोनों को। सो ये रूटीन रहता है। अभी इनका धीरे धीरे रूटीन बनने लगा है। शुरू में तो 1 मंथ तक तो इतना कुछ रूटीन नहीं होता है न्यूबॉर्न्स का। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ इनका रूटीन सेट होने लगा है।
सो गाइस पूरा दिन बच्चों की देखभाल में बीत जाता है और मतलब मेरे लिए, मुझे खुद के लिए तो टाइम खैर मिलता ही नहीं। घर के काम भी जो है बस ऐसे ही भागम भाग में हो पाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बच्चों की बॉटल भी क्या है कि बाहर स्टेरलाइज़ करनी पड़ती है और अच्छे से करनी पड़ती है ताकि बच्चों को इन्फेक्शन का चांस ना हो। तो यहाँ पर जो है ये लिक्विड ला रखा है और ये साफ़ करने के लिए इस तरीके के ब्रश जो है वो ऑनलाइन मंगवा रखे हैं। तो पहले इनको पानी से और इस लिक्विड से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इनको गर्म पानी में जो है वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने अपने जीरे अजवाइन का पानी भी प्रिपेयर कर लिया है। कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, नहीं तो वो पानी जो है वो रह ही जाता है। और रात में इस पानी को जब मैं बच्चों को फीड कराती हूँ तो मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ, क्योंकि दिन में तो ऐसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वैसे ही जो है वो घर के काम में मैं लग जाती हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर बॉटल डाल दिया स्टेरलाइज होने के लिए और मैंने इसको ढक दिया, अच्छे से वॉश कर ली थी। और फिर मैंने इसको यहाँ पे सब कुछ करके मैंने इसको ढक दिया, मतलब अच्छे से वॉश करके। और ये मैंने अपना पानी यहाँ पे ये भर लिया है और अभी पीऊँगी मैं पानी और बच्चों को लास्ट फीड देकर मैं उन्हें सुलाऊंगी। गाइस अभी टाइम हो गया है 10:30 के आसपास का और मैंने रात की सारी प्रिपरेशन कर ली है, मतलब मैंने बॉटल को स्टेरलाइज करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं बच्चों को फीड कराऊंगी और उनकी सोने की तैयारी, उनकी जो नेट वगैरह है उनका बेड मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अभी क्योंकि वो थोड़े से रो रहे हैं तो अभी मैं उनको फीड करा कर अभी वो फाइनल सो जाएंगे और 2-3 घंटे बाद फिर उठेंगे। तो ये चलता रहता है बच्चों का। तो ये सब कुछ है। तो मेरा क्या रूटीन था, क्या जो भी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया यहाँ पर। और बस यही है और मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।